इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती है जी, कभी हो ही नहीं सकती है। आप जैसे हम लोगों का जीवन तो अभी बहुत कम है, हमारे से जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो मान के चलिए जिनका अब एकदम मृत्यु काल निश्चित है, अगर कहा जाए खुले शब्दों में, अगर उनसे हम लोग पूछें कि आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई है तो यही कहेंगे ना। उनके मन में भी किसी न किसी बात की चिंता और किसी न किसी वस्तु की इच्छा रहती ही है। तो इच्छाओं जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहां आज आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूरा घना जंगल है। जो पीछे बैकग्राउंड आप देखकर नज़ारा अंदाज़ा लगा लेंगे किस तरह का है। और यहाँ पर संत जी, एक नए संत जी आए हुए हैं, जिनका आज हम दर्शन करेंगे। और यह कुटिया मैं आपको बता दूँ कि रामदास महाराज जी की थी। अब वो इस समय नहीं है, दूसरे संत जी हैं जो यहाँ तप कर रहे हैं, और वो श्री राम जी के आराध्य ही हैं और उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं। और उन्हीं के आज हम लोग दर्शन कराएंगे और कुटिया भी दिखा दें एक बार आप लोग को किस तरह की है और किस तरह का पूरा जंगल है। जंगल के बीचों बीच पूरी तरह से कुटिया बनी हुई है। तो फैसला लेकर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा पीछे जाओ और ये देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये घने जंगल में सिर्फ एकांत में ये कुटी बस बनी हुई है। और चारों तरफ से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ जंगल दिखेगा और जंगल के सिवा कुछ भी नहीं दिखेगा। और संत जी फलाहार हैं, और मैं आप लोग को ये बता दूं कि संत जी फलाहार उसमें रहते हैं और उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बाढ़ का टाइम हो जाता है तो स्नान बस कर पाते हैं गंगा जी में। इसके बाद पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हम संत जी के लिए। तो चलते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद स्वरूप कुछ आपके लिए प्रवचन। और जो भी भूले भटके हैं, जो भी भक्त, उनको सही रास्तों पर लाना, यही हमारा कार्य है। और सनातन धर्म से सभी को जोड़ना। अच्छे दिल से सभी लोग कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं। तो महाराज जी प्रणाम, आशीर्वाद सीताराम सीताराम भगवान। और जो भक्तगण हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। हमारी तरफ से सबको जय श्री राम। जितने भी आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले श्रोता बंधु, माता पिता, भाई बंधु हो, सबको सादर जय श्री राम जी महाराज। तो महाराज जी, क्योंकि जंगल में आप इस तरह के पड़े हुए हैं और यहाँ भजन तपस्या में लगे हुए हैं, जब हम महाराज जी अंदर आए तब भी आप हमें कुछ पुस्तिका रामायण या कुछ ऐसा रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। तो आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दे दिया थोड़ा सा। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम आप अपना। हमारा तो गुरुदेव भगवान ने अयोध्या दास नाम प्रदान किया है जी महाराज। और महाराज जी गुरुद्वारा हरिद्वार है। हरिद्वार। महाराज जी, ये संत जीवन में आने का उद्देश्य क्या था या कारण क्या हुआ कि आप संत जीवन में आए, या संत जीवन में आकर के अब उद्देश्य क्या है? संत जीवन में आने का उद्देश्य तो अगर विचार किया जाए तो जब गृहस्थ जीवन में हम थे, मतलब घर पे थे जी, तो हमने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि हमें संत बनना है। जी महाराज। और बनने का ही मतलब है, जहाँ तक कि संत बना भी नहीं जाता है, वो तो राम की कृपा जब होती है तो अपने आप बुला लेते हैं जी। और कहते हैं ना कि अपने आप घसीट लेते हैं, घसीट कर लिए जाते हैं जी। तो जीवन अपने आप राम जी ही प्रदान कर देते हैं जी। और अब इस जीवन में आने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जब तक जीवन है तब तक राम जी के लिए ही है और उन्हीं के लिए ही, उन्हीं के नामों का सहारा लेते हुए, भजन करते हुए जीवन बिता देना है। जी। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है साधु जीवन में आने के बाद। महाराज जी, अभी लगभग आपकी आयु कितनी होगी? आयु तो जोड़ना पड़ेगा, ऐसे तो है पता है, लेकिन अब मान के चलिए कि 30 के आसपास पहुंच रहे हैं। 30 के आसपास। हाँ। महाराज जी, संत जीवन में कितने साल हो गए आपको आए हुए? बहुत कम ही समय हुआ है, इसका खुलासा पूर्ण रूप से न किया जाए तो ही अच्छा है जी। कम समय हुआ है बहुत। तो महाराज जी, अभी तक आपने किसी भी चैनल में भी नहीं आ पाए हैं अभी तक मेरे ख्याल से? चैनल का मतलब तो हमें लगता है 1-2 मूर्ति आए थे जी। हाँ, एक वर्ष पहले मिले थे यहाँ टाटी घाट पे जी।
और एक कोई मूर्ति यहीं आए थे अभी जब मैं यहाँ आया शुरू में, तो आए थे एक कोई मूर्ति। तो आपका वीडियो बना? हाँ, वो तो कुछ ऐसे सत्संग हुआ था जी। वीडियो क्या बना, वीडियो तो हम बनाने को बोलते नहीं किसी जी को। बिल्कुल महाराज जी, आपने और तो सत्संग ही अगर हो जाए तो जी सत्संग से किसी का कल्याण हो जाए, तो इसीलिए हम भी किसी को मन नहीं करते हैं। बाकी तो अगर वीडियो बना के खाली पैसे कमाना हो तो उसके लिए हम साफ मना कर देते हैं। बिल्कुल महाराज जी, लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है? जैसे हम लोग का कल्याण कैसे होगा कि हम सबका कल्याण तो एक ही रूप से हो सकता है, किसी का भी हो, चाहे हम हो या आप हो। कल्याण नाम ही ऐसा है कि एक ही कारण से हो सकता है, वो केवल भगवान नाम कीर्तन से। मतलब राम जी से, परमात्मा से जुड़े बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। जी महाराज जी। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए केवल मनुष्य देह ही ऐसा है कि जिसके द्वारा हम जुड़ सकते हैं। नहीं तो 84 लाख योनि है, 83,99,999 योनि ऐसी है जिससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक योनि ऐसा मनुष्य जीवन है जिसके द्वारा हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को तार सकते हैं। जी महाराज जी। तो महाराज जी, जैसे लोग भटक रहे हैं इधर उधर क्योंकि उनका कल्याण नहीं हो पा रहा, या मतलब पैसे की उसमें भागे जा रहे हैं, उससे मुक्ति कैसे उन्हें मिले? जरूर हो, अगर देखा जाए तो जो विषयों के पीछे भाग रहे हैं तो एक तरीके से अविवेक ही है उनका। बहुत पढ़े लिखे भी और न पढ़े लिखे भी केवल पैसे के लिए, और अगर कहा जाए तो विषयों के लिए, अगर खुले शब्दों में कहा जाए तो पैसों के, धन के पीछे और नारी के पीछे, इसी के पीछे दुनिया अपने अविवेक के कारण अंधी हो चुकी है। जी मैम। तो उससे बचने के लिए अपने आप को समझा जाए, किसी संत महात्मा के साथ बैठ के सत्संग किया जाए, तो वो फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमें विषयों से हमारा ध्यान जो है वो हटता जाएगा। और अगर हम संत के सानिध्य में रहेंगे तो हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो सब पीछे छूटता जाएगा। हम परमात्मा को जानने लगेंगे और हम भी भजन में लग जाएंगे। जी महाराज जी। तो महाराज जी, जैसे इच्छाएं पूर्ण ही नहीं होती व्यक्ति की, कितना भी मतलब वो कुछ भी कर ले लेकिन उसकी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। हम अब आज हम ये कच्ची फर्श में बैठे हैं, कल हमारी इच्छा होगी कि हम पक्की फर्श में आए। इसका महाराज जी कैसे ओवर थिंकिंग, इच्छाएं कैसे कम हो सकती? इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती है जी, कभी हो ही नहीं सकती है। आप जैसे हम लोगों का जीवन तो अभी बहुत कम है, हमारे से जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो मान के चलिए जिनका अब एकदम मृत्यु काल निश्चित है, अगर कहा जाए खुले शब्दों में, अगर उनसे हम लोग पूछें कि आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई है, तो यही कहेंगे ना। उनके मन में भी किसी न किसी बात की चिंता और किसी न किसी वस्तु की इच्छा रहती ही है। तो इच्छाओं का नाश पूर्णतः नहीं हो सकता है मनुष्य जीवन में, या किसी भी जीवन में, किसी भी योनि में इच्छाओं का नाश नहीं हो सकता। इच्छाओं का नाश होने के लिए जब तक हम अपने प्रभु का दर्शन नहीं कर लेते हैं, भगवत साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारे भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, जीवन में भी नहीं होगी, कभी नहीं। जी महाराज जी। तो महाराज जी, आप इस तरह के घनघोर जंगल में और मैं जगहों पर देखा कि संतों की अगल बगल कुटियाएं बनी रहती हैं, जैसे एक संत इधर है, दूसरे संत इधर, लेकिन जो आपकी ये कुटिया बनी हुई है, यहाँ पर कोई संत भी नहीं रह रहे हैं, फिर भी आप ऐसे कठोर तप यहाँ इस तरह के जंगल में? हाँ, देखने में तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं, वैसे सूक्ष्म रूप से सभी संतों का आशीर्वाद है। और मैं तो एक राम जी को ही जानता हूँ, राम जी में ही सभी संतों के भी मुझे दर्शन हो जाते हैं, और उन्हीं के सहारे से मैं यहाँ भजन नियम जो भी करता हूँ, जो भी राम जी करवाते हैं, उन्हीं के नाम से हो जाता है। तो राम जी का भरोसा है, मुझे किसी से कोई भय नहीं रहता है, किसी वस्तु से भी नहीं, किसी व्यक्ति से भी नहीं, और किसी हिंसक पशु से भी नहीं। मुझे राम जी की इतनी भरोसा है, उनका इतना आशीर्वाद है कि मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। महाराज जी, जानवर तो आते ही होंगे यहाँ कुटिया के आसपास? अभी तक तो जब से मैं आया हूँ तब से तो मुझे नहीं दिखे। अगर सत्यता से बोला जाए, मैं झूठ बोलता नहीं, अगर झूठ बोलना हो तो मैं कह दूं कि हाँ देखा हूँ। नहीं महाराज जी, तो अभी तक तो हिंसक पशु नहीं देखे हैं, और ऐसे बारहसिंघा हुए और हिरण हुए, ये सब तो घूमते रहते हैं। बाकी हिंसक पशु जिसको हम शेर तेंदुआ बोलते हैं, ये अभी मैं नहीं देखा हूँ। जी महाराज जी,
क्योंकि अभी कल परसों की ही एक न्यूज़ थी जो धारकुंडी के पास बता रहे हैं कि तेंदुआ देखा गया। वहाँ तो हमेशा आते रहते हैं। अभी मैं वहाँ 6 महीने राम जी की इच्छा से रासरभंगा आश्रम के और आगे 15 किलोमीटर दूर जंगल है, वहाँ रहा तो वहाँ तेंदुआ आता था। जी महाराज। वहाँ से ही रहता था। सिरश्रवण नाम से जगह है, तो वहाँ तेंदुआ आता था। वहाँ मैं भी देखा था। भालू तेंदुआ तो हमेशा आते रहते हैं। तो उस तरफ ज़्यादा घनघोर जंगल है और आवागमन मनुष्यों का कम है, तो उधर आते रहते हैं। जी महाराज जी। तो महाराज जी अब भजन तपस्या यहीं पर आपका इस समय चल रहा है? हाँ, जब तक राम जी रखे हैं तब तक है, यहाँ हो रही है। और महाराज जी ये भोजन भंडारा और ये सब जल की व्यवस्था कैसे हो पाती है? जल के लिए तो अगर मैं अपना देखूं तो मुझे तो गंगा जी के पास ही जाना पड़ता है जी। और नहीं तो अभी गंगा जी में क्या होता है, जब बरसात का मौसम रहता है तो पानी वहाँ बंधा बना है आगे अनुसुईया माता के पास, वहाँ से जब पानी छोड़ा जाता है, पानी अधिक हो जाता है वर्षा के कारण, तो गंगा जी का पानी पीने लायक नहीं रह जाता है। महाराज जी अभी भी मिट्टी जैसे। हाँ, तो उसके लिए पीने के लिए लगभग आधा किलोमीटर या और अधिक दूर जाना पड़ता है, वहाँ से लाना पड़ता है पीने के लिए। और शुद्धि के लिए अपना यही गंगा जी के पास ही जाना पड़ता है। जी महाराज। ये पानी का व्यवस्था भी हो रहा है जी। और महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्था? भोजन का तो विशेष संबंध नहीं रहता है, मतलब भोजन बनाने का राम जी की इच्छा से कुछ फलाहार ऐसे पा लिया जाता है, आलू वगैरह सेक के, मूंगफली हो गया, तो मतलब फलाहार ही पा लिया जाता है। भोजन वैसे अगर देखा जाए दाल चावल ये सब नहीं सिद्ध किया जाता है। राम जी की इच्छा से अभी फलाहार ही चल रहा है। जी महाराज जी। तो महाराज जी लकड़ी कंडे तो इकट्ठे हैं काफ़ी आपके अंदर? ये हमारे से पहले एक महाराज जी रहते थे, उन्हीं की सब व्यवस्था है जी। और हमारा तो संसार में कुछ भी नहीं, हमारे शरीर भी नहीं है जी। ये सब उन्हीं महाराज जी की व्यवस्था है और हमारे उपयोग में आ रहा है। जी। तो हाँ, अभी जो सिद्ध होता है वो सब मतलब लकड़ी जला के ही, मतलब गैस नहीं रखा जाता है। अच्छा। हाँ, चूल्हे पे ही सब किया जाता है। गैस से मतलब रखने का प्रावधान ही नहीं, या फिर गैस अभी रखा? नहीं, मैं तो रखता नहीं हूँ, प्रावधान कोई वैसा नहीं है जी। लेकिन यहाँ जंगल में अभी क्या है ना कि और लोगों में उतनी बुद्धि जागृत नहीं हो पाई है, जो यहाँ के अभी कहा जाए कोलभील की तरह जो गांव है उनका, तो वो लोग अभी उतना विवेक है नहीं उनके पास, तो वो सब उठा ले जाते हैं सामान जब कभी कोई नहीं रहता है, तो इसके कारण भी नहीं रखा जाता है। और तो साधु को क्या बोलते हैं, ज़्यादा माया पालना भी नहीं चाहिए, इसी कारण भी नहीं रखा जाता है। तो लकड़ी से ही काम चल जाता है। जी महाराज। तो महाराज जी आप कुछ यहाँ पर वो भी दिख रही हैं रामचरितमानस जैसे कुछ? हाँ, है ना, जो राम जी की इच्छा से अध्ययन किया जाता है, जब खाली समय मिलता है और भजन नियम से जब समय मिलता है तो अध्ययन किया जाता है। जी महाराज। तो उसका एक सार यही है कि सभी मनुष्यों को करना चाहिए, जो भी मनुष्य रूप में है वो इसीलिए है कि उसका पठन पाठन होता रहे और उससे अपने बुद्धि का ही विकास होगा और समाज में हम अच्छे नागरिक बन सकेंगे, उसको अध्ययन करके, और अपने जीवन को सुखी बना सकेंगे। जी, सुख में जीवन जी पाएंगे। जी। धर्म ग्रंथों को पढ़ने का और सुनने का श्रवण लाभ यही है कि अपने जीवन को सुधार सकें, दुनिया को ना सुधार सके, कम से कम खुद तो सुधर सकें, हम अपना जीवन तो सुख में कर सकें। और किसी का भी जीवन हो सुख में तभी हो पाएगा जब परमात्मा से जुड़ेगा, वो अपने आप को जानेगा कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। जी। अगर ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी मनुष्य की, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। जी महाराज। पूरा जीवन भले चला जाए उसी में। महाराज जी जो भोजन भंडारा की कुटिया है वो महाराज जी ऊपर से कंबल पड़े हुए हैं जो मुझे दिख रहा है। हाँ, तो शायद पन्नी की व्यवस्था के कारण कंबल, मैं बताया पर ऊपर से कंबल हैं, लेकिन उसके नीचे वो महाराज जी ने ही अभी सब व्यवस्था किया है। मैं तो अभी कुछ नहीं किया हूँ, यहाँ देखा जाए तो मेरे द्वारा कुछ क्रियान्वित नहीं हुआ है जी। वो ऊपर से कंबल जरूर है, लेकिन नीचे एक पल्ली पड़ी है जी, वहाँ पन्नी नीचे उसके है, उसके ऊपर कंबल आपको दिख रहा है जी। तो उसकी आवश्यकता है नहीं, और मुझे जिस भी वस्तु की आवश्यकता होती है, तो पहला मेरा ध्येय है कि मैं जीवन भर किसी से 1 रुपये मांगूंगा भी नहीं या एक वस्तु मांगूंगा भी नहीं। जो राम जी की इच्छा से आकाश वृत्ति से जो आ जाएगा उसी से अपना जीवन बीतेगा जी। और अभी है भी, मतलब पल्ली की आवश्यकता नहीं है जी, तो काम चल रहा है जी महाराज जी। तो
महाराज जी बस आशीर्वाद यही है कि आप कामता चित्रकूट में रह रहे हैं और धामों में रह रहे हैं और संतों के दर्शन हो रहे हैं, तो इससे तो लाभ मिल ही रहा है, लेकिन एक लाभ और लेते रहिए साथ में कि नाम जप खूब करते रहिए राम जी का। तो किस नाम को महाराज जी? जिससे आपको प्रेम हो, जिस भी देवता से आपको प्रेम हो। रूप नाम तो एक ही है, सब रूप अलग अलग हैं सबके। जी महाराज जी। हाँ, तत्व तो एक है, नाम और रूप अलग अलग हैं अगर ये कहा जाए तो जिससे हमारा प्रेम है हम उसी का नाम लेते रहे। हम किसी एक को नहीं कह सकते हैं कि आप इन्हीं का लीजिए। अब मुझे तो राम से प्रेम है, मैं तो राम जी को ही जानता हूँ, तो मैं राम जी का ही नाम लेता हूँ। लेकिन आपको जिससे प्रेम होगा, किसी संत से आप दीक्षा लिए हो या किसी संत से विशेष प्रेम हो, जुड़े हो आप, तो वो जो आशीर्वाद दे जो कह दें और उनके कहे हुए नाम को आप जपते रहिए। जी महाराज जी, अगर कोई आता हो तो ये आटा चावल अगर आपके पास कोई आता हो? अभी तो जो महाराज जी रहते थे वो उनके द्वारा रखा हुआ पहले से ही रखा है। जी महाराज जी। तो उसकी आवश्यकता नहीं है मुझे। और ये भी तो अगर देखा जाए तो हमारे पास रखा ही है अभी। अच्छा, और किसी संत को आप दे देंगे तो अति उत्तम रहेगा। अगर महाराज जी हाँ वापस ना करें तो ही अच्छा है। हमारे पास तो रखा है, ये भी रखा ही रहेगा। अगर रखने के लिए देते हैं तो हम रख लेते हैं, आपके प्रेम का सम्मान करते हैं, लेकिन पहले से हमारे पास अभी कई रखे हैं। अच्छा महाराज जी, अगर आपकी नज़र में, आप तो घूम रहे हैं, आपकी नज़र में और भी संत ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होंगे। महाराज जी चरणों में रख कर आशीर्वाद ही दीजिए। खूब आशीर्वाद है, राम जी का खूब आशीर्वाद है। आप और किसी संत को दे देंगे तो उसके पास नहीं होगा तो काम हो जाएगा। हमारे पास तो राम जी की इच्छा से भी सब रखे हैं। और महाराज जी फलाहार में तो सिर्फ लौकी ही समझ में आ रही है। हाँ, ये आपका प्रसाद हम रख लेते हैं और राम जी को भोग लग जाएगा ये। जी बिल्कुल महाराज जी। और क्या, दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, हम मांग लेंगे आपसे, जरूरत नहीं महाराज जी थोड़ा सा दक्षिणा ना रखिए, हम मांग लेंगे आपसे। बस ये अगर जरूरत होगी तो हम मांग लेंगे आपसे। महाराज जी रखिए। क्या हुआ, फिर फलाहार की व्यवस्था कल फिर हो सकता है हो, लेकिन अभी दक्षिणा ही, क्योंकि आशीर्वाद बस बनाए। खूब राम जी का आशीर्वाद बना रहे और कामतानाथ भगवान को स्मरण करते रहें। चित्रकूट की यही महिमा है, ये चित्रकूट राम जी की तपोभूमि है। जी महाराज जी। यहाँ जितना हो सके तप ही किया जाए तो अच्छा रहेगा। जी महाराज। ये भोग और विलास की भूमि नहीं है जी। यहाँ तपस्या किया जाए तो अच्छा रहेगा, जीवन हमारा सुख में बीतेगा। जी महाराज। इसी के साथ जय श्री राम, खूब प्रसन्न से रहिए।